हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। कोशिका एकेडमी में अगेन आपका सभी का स्वागत है। चलिए हम आपको ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी ऑर्डर क्या होता है, मतलब किसी एलिमेंट का ग्रुप के अंदर ऑर्डर क्या होगा, तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। और उसके लिए आपका ऑर्डर फाइंड करना है, तो आपको उसके लिए क्या होना पड़ेगा, जी आपका ग्रुप होना चाहिए। किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है तो एलिमेंट कहां से होना चाहिए, ग्रुप से होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं ये डेफिनेशन, जरा डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं यहां से। डेफिनेशन ठीक है। डेफिनेशन में क्या रहेगा जरा देखते हैं। डेफिनेशन में क्या रहने वाला है, मैं लिख रहा हूं, लेट जी वी एनी जी वी एन या एनी ग्रुप। जीवीएन क्या है, कोई भी ग्रुप है। जीवीएन यानी जीवी एनी ग्रुप, एंड उसके बाद एंड हमारा कोई ए एलिमेंट मान लिया मैंने, किसका है, जी से बिलोंग कर रहा है। अगर जी कोई ग्रुप है आपका, एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट, ध्यान देंगे, लीस्ट पॉजिटिव there is this least positive integer n, there is a least positive integer n, ऐसा n मिल जाए पॉजिटिव इंटीजर such that क्या हो जाए, जरा ध्यान दें, a की पावर n पर क्या मिल जाए, e मिल जाए। a की पावर n पर क्या मिल जाए, e मिल जाए। अब a की पावर n पर क्या मिल जा रहा है, e मिल जा रहा है। और जो ये e है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, e क्या है, is an identity element, identity element है किसका, identity elements है of G का। मतलब जो ये जो e है हमारा, जो ये e है यहाँ पर, ये क्या identity element है ग्रुप G का। is called, इसका नाम is called क्या कहलाएगा, order of A। मतलब जो n था हमारा, ध्यान देंगे डेफिनेशन पर, जो हमारा n था, हम डेफिनेशन द्वारा समझा रहे हैं। G कोई यानी ग्रुप होगा, A एलिमेंट लिया हमने ग्रुप G का, जिसका ऑर्डर फाइंड करना है मुझको। G कोई ग्रुप है, A एलिमेंट लिया जिसका ऑर्डर फाइंड करना है। अगर उसके कोरस्पोंडिंग क्या मिल जाए, देयर इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n मिल जाए, हमारा सच दैट a की पावर n करने पर क्या हो जाए, e आ जाए। e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप G का। तो जो आपका जो n है, इस कॉल्ड लिखा ना, इस किसके लिए है, n के लिए आ रहा है, इस n के लिए। तो इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ a, मतलब ऑर्डर ऑफ a। इसका a की पावर n का मतलब देखो ये है, जैसे मान लिया a स्क्वायर लिखा, ध्यान देंगे a स्क्वायर लिखा, इसका मतलब क्या है, a into a। इसका मतलब अगर a की पावर q लिखा है, इसका मतलब क्या, a डॉट a तीन बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से मैं अगर a की पावर n की बात करूं, यहां अगर a की पावर n की बात अगर ध्यान करिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a डॉट कितने टाइम है, n टाइम तो रखा है, ध्यान देंगे n टाइम और रखा है, और n टाइम प्रोडक्ट करने पर क्या मिला, e मिला। और आपको दिखा है अंडर मल्टीप्लिकेशन बात चल रही है, ये ग्रुप कौन सी बात चल रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट चला हमारा, डॉट a है ना। तो ये क्या, ई आइडेंटिटी, मैंने आपको बताया जनरली ई जो होता है यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर ध्यान देंगे ये 1 होती है, यानी किसी एलिमेंट को कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें खुद से। जैसे मान लीजिए 2 एलिमेंट, 2 को 2 into 2 into 2 कितनी बार करूं, जो 1 मिल जाए। जितनी कम से कम बार करने पर 1 मिल जाएगा, वही क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। मान लिया 2 को 3 टाइम, 2 into 2 3 बार किया, और आपका क्या मिल गया, 1 मिल जाए इनके, तो आपका क्या कहलाएगा, वो जो 3 बार किया है 2 का ऑर्डर कहलाएगा, है ना। इस कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए, ये तो मैंने समझाया अलग से। इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ ए, है ना। एंड ऑर्डर ऑफ ए, तो मतलब एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय किससे, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, है ना। ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, तो आप ये कह सकते हो यहां से कि a की पावर n इक्वल टू e दे रखा है।
अगर ऐसा कहीं लिखा देखें आप ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है तो आप लिख सकते हो ए की पावर एन इक्वल टू ई हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्स टू नहीं है भाई, इसका कन्वर्स टू नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते, नॉट इम्प्लाइड, ध्यान देंगे, नॉट इम्प्लाइड ए की पावर ए, अगर सॉरी ए की पावर एन लिखा है, ई लिखा है, तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते, एक मिनट, अगर ऐसा लिखा है a की पावर n इक्वल टू e लिखा है तो आप इंप्लाई नहीं कर सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। अगर यहां लिख दे, अगर लिख दे, आप कहोगे कि सर आप तो ऐसे कह रहे हो, देखिए अगर यहां लिखे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n तब तो सही है ये बात, अगर n को लीस्ट ना लिखे तब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर की डेफिनेशन है, ये ऑर्डर की डेफिनेशन है। अब इसी डेफिनेशन को मैं, ध्यान देंगे, इसी डेफिनेशन को अंडर, ये तो अंडर मल्टीप्लिकेशन थी, अंडर एडिशन के ऊपर मैं अब छोटा सा लिखा जा रहा हूं, यहां ध्यान देंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं अंडर एडिशन में काम करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दें, बॉक्स में काम करने जा रहा हूं। देखो जी कोई ग्रुप होगा, जी भी एनी ग्रुप होगा, एनी ग्रुप होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, चलो ए एलिमेंट होगा किससे, जी से, इफ देयर इज लीस्ट पॉजिटिव, इफ देयर इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिल जाए सच दैट क्या हो जाए n into a इक्वल टू क्या हो जाए, e मिल जाए, और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फिर, और यहां यूजुअली आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा, आप जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, जरा यहां देखें, अगर 2 into a लिखूं तो इसका मतलब क्या है, a plus a तो है तभी 2 आएगा, या 3 into a लिखूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a plus a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये कितने टाइम लिखा हुआ है, ये n टाइम लिखा हुआ है ना, ये कितने टाइम लिखा हुआ है, n टाइम लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, यानी a plus डॉट 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 कितने टाइम है, n टाइम है, तो इसलिए ये n टाइम ऐड करने पर क्या हो जा रहा है आपका, e आ जा रहा है, e की वैल्यू 0 है आपकी, तो यहां की आइडेंटिटी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है, यहां अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यहां अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर ग्रुप का ऑर्डर अंडर एडिशन देखना तो ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे, n वाली, n into a करने पर कम से कम 0 कब आ जाए, तो n क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा a का, और यहां अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, n into मतलब कि a की पावर n करने पर ये आ जाए, यहां मतलब a की पावर n करने पर 1 आ जाए, तब n क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन क्या है, n into a करने पर, इस n into a का मतलब है n टाइम, कम से कम n टाइम ऐड करने पर 0 आ जाए, तो वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर की डेफिनेशन है। तो अगर हम बात करें, क्लियर करके मैं इसको बात करने जा रहा हूं जरा, अगर आपका n ऐसा मिलेगा, मैंने आपको बताया, तो अब मैं डायरेक्ट जनरल डेफिनेशन लिखूंगा, लेट g be any group, ध्यान देते हैं, and a belongs to g if there is a least positive, if there is a least मतलब कम से कम least positive इंटीजर n ऐसा मिल जाए सच दैट ध्यान दें, सच दैट a की पावर n इक्वल टू e मिल जाए, एक बात तो ये बन के आएगी, आपकी दूसरी बात क्या बनकर आएगी, n into a मिल जाए, यहाँ जो ये बात चल रही है वो 1 पर बात चल रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन बात है, और यहाँ जो बात e की चल रही है वो 0 की बात चल रही है, ध्यान देंगे। इसका मतलब ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सीधा इसका मतलब है a into डॉट 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 कितने टाइम, ये n टाइम हो रखा है, n टाइम, और n टाइम ऐड करने पर, n टाइम प्रोडक्ट करने पर क्या बना रहा, तो यहां से कहते हैं कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया आपका, n हो गया। यहां से देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a डॉट 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 कितने टाइम हो गया, n टाइम ऐड कर रखा, n टाइम ऐड कर रखा, n टाइम ऐड कर रखा, n टाइम ऐड करने पे 0 आ रहा, तो यहां क्या कह देंगे, ये भी ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, यानी ये डेफिनेशन किसमें है, ये डेफिनेशन अंडर एडिशन है, ये डेफिनेशन क्या है, अंडर एडिशन है, और ये डेफिनेशन क्या है आपका, u का मतलब अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये डेफिनेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा क्या, तो इनफाइनाइट ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट, क्या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका ऑर्डर ही एग्जिस्ट नहीं करता, जरा कैसे, अब जरा देखिए, एक नोट बना के लिखिए, नोट बना के, यहां तो ऑर्डर की डेफिनेशन कब दी मैंने, नोट बना के, नोट क्या होगा, if no such n exists, ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं कर रहा, such that
जो क्या हो जाए, जो a की पावर n पर आइडेंटिटी दे दे, या फिर n into a पर आइडेंटिटी। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी n ऐसा नहीं मिल रहा है जो आपकी a की पावर n करने पर 1 दे दे, a की पावर n करने पर 1 दे दे। ऐसा n कोई नहीं मिल रहा हमको, ऐसा n कोई नहीं मिल रहा, और नहीं ऐसा n मिल रहा कि आप कितनी बार भी ऐड करो वो आपका 0 हो जाए। तो इस ऐसे एलिमेंट का ऑर्डर जो है, दोनों ही केसों में ऐसे एलिमेंट का ऑर्डर वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी कहलाएगा। ऐसे एलिमेंट्स जितने पाए जाएंगे कि ना तो ऐड करने, अंडर एडिशन की बात करेंगे तो एलिमेंट को कितनी भी बार भी ऐड कर रहे हैं लेकिन 0 नहीं आ रहा, एलिमेंट को कितने भी टाइम ऐड कर रहे हैं लेकिन 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, नॉट डिफाइंड। दूसरा बात क्या है, अगर एलिमेंट को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका ऑर्डर आपका, उसका कितनी बार भी ऐड कर रहे हैं उसको 0 नहीं बना पा रहे, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कितनी बार भी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, एलिमेंट को कितनी बार भी प्रोडक्ट करोगे 1 नहीं आएगा, एलिमेंट को कितनी बार भी प्रोडक्ट करते जाओ 1 आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर इन्फिनिटी हो जाएगा। एलिमेंट को कितनी बार भी ऐड कर रहे हैं 0 आने का नाम ही नहीं ले रहा है, अंडर एडिशन बात चल रही है, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एक ऑर्डर की डेफिनेशन होगी आपकी, ये क्या होगी आपकी ऑर्डर की डेफिनेशन होगी। अब आगे बात करते हैं, जरा आगे हम बात करेंगे, जैसे कुछ रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे चलते हैं। तो ऑर्डर की डेफिनेशन आपको समझ में आई। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं, पहले एक एग्जांपल उठा लेता हूं आपके सामने। मैंने ले लिया g इक्वल टू, जरा देखें Z4 लिया था, Z4 आपको पढ़ा चुका हूं, अंडर एडिशन ओवर मोड लो n या 4 कह सकते हैं, यहां ग्रुप बनाता है 0 1 2 3, ये एलिमेंट है, इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना। पहले तो ग्रुप का ऑर्डर क्या, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इस ग्रुप में, ऑर्डर ऑफ Z4 कितना है, या ऑर्डर ऑफ G आपका 4 है। तो कभी भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे आप, किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर क्या है 4 से ज्यादा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4 है। अब जरा ध्यान देंगे यहां पर, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू तो आपकी 0 है, ये तो पता है आपको, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ध्यान देंगे। लो a इक्वल टू मैंने चूज कर लिया, g तो हमारा है ही, हमारे पास g तो हमारा Z4 है ही, आपके सामने Z4, मैंने मान लिया भाई a की वैल्यू, मैंने आपकी बात क्या लेगी, a की वैल्यू सपोज Z1 ले ली। अब 1 को कितने टाइम ऐड करूं जो आपका 0 आ जाए, तो जरा देखें 1 को 1 टाइम ऐड किया, 1 को 1 टाइम ऐड किया 0 तो नहीं आ रहा, लो 1 को मैंने क्या किया 1 + 1 किया तो आया 2 g में काउंट कर गए कि 0 तो नहीं आ रहा, तो इसका ऑर्डर 2 तो नहीं है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, जरा आपकी डेफिनेशन कौन सी लगी, इसमें डेफिनेशन लगेगी n * a = 0, इसका मतलब क्या, a+ कितनी बार ऐड करोगे, कम से कम n टाइम ऐड करोगे। उसके बाद 1 को कितने बार ऐड करोगे, बढ़ाया भाई 3 टाइम, n की वैल्यू क्या 3 है ना, n की वैल्यू 2 है, तो ये 3 आएगा, अभी भी 0 नहीं आ रहा, इसका ऑर्डर 3 भी नहीं है। उसके बाद आगे क्या करोगे, n की वैल्यू 1 + 1 + 1 + 1 आपका 4 आ गया, लेकिन 4 आप देख रहे हो 4 तो सेट भी नहीं है आपके, तो यहां क्या करते थे, याद करो मोडुलो लगाते थे। मोडुलो 4 का मतलब क्या है, इस 4 से डिवाइड करना है, किस 4 को, इस 4 को, लो जी 1 टाइम, तो 4 टाइम ये क्या था 1 टाइम चला गया, रिमाइंडर क्या है 0, यानी मोडुलो लगाने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब मोडुलो लगाने का 0 है ये, तो और कुछ नहीं करना हमको, बस यहां से देखेंगे जरा, मोडुलो 4 का मतलब है 0 आ गया, कितनी बार ऐड करने पे 0 आएगा, 4 टाइम ऐड करने पर ना, इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकता, ध्यान दें 4 आ रहा है तो 4 को मैं 4 * 1 ही लिख सकता, क्या 0 आ रहा, ध्यान दें, इसका मतलब n * a लिख सकता, क्या जरा देखो 0 आ रहा, डेफिनेशन देखिए अपनी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाता है, यहां से ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाता है, बोलो, अरे बोलो, ये तो ऑर्डर ऑफ n होता है ना, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 = 4 हो गया, यानी जो 1 का ऑर्डर है यहां पर, जो ऑर्डर 1 का है, ऑर्डर ऑफ 1 जो है आपका क्या हो चुका है, ये 4 हो चुका है, इसका ऑर्डर 4। आगे चलते हैं, लोग 4 का निकल गया है, ऐसे ही आप देखो भाई
आप ध्यान दो, अगर 1 को 8 टाइम ऐड करोगे ना, 8 टाइम ऐड कर रहा है, 8 into 1 8 आएगा, मॉडुलो लगाओगे 4 तो रिमाइंडर भाई आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, क्योंकि इनमें बताओ, ध्यान दे सबसे पहले देखो, अभी हमने क्या किया, 4 into 1 किया, तब भी क्या है आपका 0 आ रहा है। आप देखो 8 into 1 करोगे, मॉडुलो भाई ये 4 बनेगा, मॉडुलो लगा रहे हो आप, क्या बनेगा 4 पर रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, है ना। यहां जो है 8 बनना है, मॉडुलो लगाओगे क्या, ध्यान दे 4, तब भी क्या बनना है आपका 0 बनेगा। ये बताओ 12 टाइम ऐड करोगे, जितने 4 के मल्टीपल होंगे उन पर सब पे क्या दे देगा आपके 0 दे देगा। भाई 4 पूरा किस से करेगा, 4 टाइम 8 टाइम 0 टाइम। लेकिन इनमें से मुझे लीस्ट देखना, लीस्ट n की वैल्यू क्या देखनी है, n into a, n क्या चाहिए हमें, लीस्ट चाहिए, लीस्ट भाई। तो लीस्ट क्या है, लीस्ट तो 4 ही है ना, तो इंप्लाइड क्या हो गया, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया ना 4, ठीक है। अब जरा ध्यान दे, अगला देखते हैं हम, अभी बात कर रहे थे किस पर, Z4 पर बात कर रहे हैं हम। Z4 का एलिमेंट 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, आइडेंटिटी आपका 1 है, सॉरी 0 है। अब मैंने a की वैल्यू क्या ले ली, जरा नेक्स्ट 2 ले ली, तो जैसे ही आप a को 2 टाइम 1 टाइम कर रहे थे 2 ही आ रहा, 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही a को मैं 2 बार ऐड करूंगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आप पता है आपको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं ना आराम से, और 4 आ रहा है, और मॉडुलो 4 लगा के क्या हो जाएगा ये आपका, देन 0 हो गया। यानी आप देख रहे हो ये n into a की डेफिनेशन होगी, यानी 4 अब 2 के जितने मल्टीपल, 8 देखो 4 टाइम 2 करोगे तब भी 8 बनेगा, तब भी 0 आएगा, अरे 8 बनेगा ना, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका 8 बन जाएगा। यहां से 8 का मतलब मॉडुलो लगाओगे कितना बनेगा 4, तब भी 0 आएगा। यानी जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे, 2 4 उसका 6 into 2 क्या बनेगा 12 बनेगा, और 12 मॉडुलो 4 लगाने पे 0 आ जाएगा। आगे क्या करोगे 2 भाई 2 का मल्टीपल 8 आ जाएगा, 8 into 2 तब भी 16 बनेगा, तब भी 0 आ जाएगा, 4 से जब डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इनमें से लीस्ट कौन है, इनमें से लीस्ट कौन है, 2 लीस्ट है, 4 लीस्ट है, या 6 लीस्ट है, या 8 लीस्ट है। तो आपको दिख गया ऐसे सबसे लीस्ट क्या है, 2 या लीस्ट, यानी सबसे पहले जहां 0 आ जाए, इसका मतलब चाहिए हुआ ना, तो ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो गया भाई 2 हो गया। उसके बाद आगे ऑर्डर की बात करें, अगर एक पर 2 मैंने 3 ले लिया, ध्यान देना इस और क्लियर होगी, तो 3 को 1 टाइम ऐड किया तो 3 आ रहा, 3 को 2 टाइम ऐड किया तो 6 बना। अब 6 तो आपके सेट नहीं है, तो आप क्या करोगे मॉडुलो लगा दोगे, मॉडुलो 4 लगा के रिमाइंडर 2 आ गया, तब भी 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या, इसका ऑर्डर 2 बार ऐड किया ना 3 को, इसका ऑर्डर क्या, इसको और क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें 2 into 3 लिख सकते हैं ना, ऐसा काम किया था, तभी तो 6 आ रहा है। लेकिन रिमाइंडर मॉडुलो क्या लगा रहे हैं, मॉडुलो क्या लगा रहे हैं, 4 लगाने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऑर्डर इसका 2 नहीं है, किसका 3 का, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 into 3 करोगे क्या आएगा 9 आएगा, 9 आपके सेट में भी मॉडुलो लगा दोगे कितना 4, तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 0 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये एन डेफिनेशन है ना, एन, यानी आपका ऐसा एन नहीं मिला आपने 0 दे दे। उसके बाद क्या करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, लो 4 into 3 करोगे, 4 into 3 करने पर क्या आएगा भैया 12 बनेगा, और 12 बनने पर मॉडुलो 4 लगा के क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ये 0 आ जाएगा। अब जितने भी 4 के जहां पहले टाइम 0 आता है उसके जितने भी मल्टीपल होंगे, जितने भी मल्टीपल होंगे, आप देखो 1 into 3 करोगे क्या आएगा 24 बनेगा, और 24 पे फिर 0 हो जाएगा, 24 पे मॉडुलो लगाते ही और क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। तो इनमें से लीस्ट क्या बनना है, इसमें से लीस्ट क्या बनना है, लीस्ट 4 ही बनेगा। आप आगे जो क्या करोगे 4 8 12 1 into 3 करोगे तब भी 0 बनेगा। तो यहाँ जो ऑर्डर है इसका 3 का वो भी क्या हो गया है, ऑर्डर 3 का क्या हो गया है आपका, वो भी 4 हो गया। यानी 4 ऑर्डर के कितने आपने देखा इसमें। अब ध्यान दें, एक अध्याय भी ध्यान दें कि 0 को कम से कम कितनी बार ऐड करो, जो 0 है कम से कम कितनी बार, एक ही बार। 0 + 0 करोगे 2 टाइम है ना 0, यानी 1 into 0 करो तब भी 0, 2 into 0 करो तब भी 0, 3 into 0 करो जब भी 0। आप into से मतलब मल्टीप्लिकेशन मत समझ लेना, इसका मतलब 3 टाइम ऐड कर रहा हूं 0 को, इसका मतलब 2 टाइम ऐड कर रहा हूं 0 को, इसका मतलब क्या है 1 टाइम ऐड कर रहा हूं 0। तो यहां से मल्टीप्लाई क्या हुआ, ऑर्डर जो है किसका 0 का वो क्या है। तो यहां से हमने देखा कि Z4 में ऑर्डर ऑफ 0 क्या है 1, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है 4 देखा, ऑर्डर ऑफ 2 देखा वो कितना है 2 आया। अब इसमें ऑर्डर ऑफ एक और देखा हमने 4 का ऑर्डर, सॉरी 3 का ऑर्डर देखा वो क्या है 4 है। आपसे ये पूछ सकता है, कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि Z4 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, Z4 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। तो हम यहां से बात करेंगे 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इन केस Z4 4 ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट है, तो 3 आपका 1 पॉइंट,
ठीक है, तो इस टाइप का आपके केसेस बनेंगे भाई आपके। चलिए इसको अब कितने ऑर्डर है, कितने ऑर्डर, कितने एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे, इसका ऑर्डर क्या है वो बात अलग है ना, उसको एक रिजल्ट बेस बना देंगे। अभी अंडर एडिशन ही बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमेशा देखा गया हो टीजीटी पीजीटी में इससे पूछा गया है, इसको मैं ड्राइव भी करा दूंगा अलग से, लेकिन एक रिजल्ट अगर रिजल्ट देखेंगे, दो तीन रिजल्ट दिखा देता हूं मैं। रिजल्ट सबसे पहले एक मिनट, हमारे लेट जी बी एनी ग्रुप, जी बी एनी ग्रुप, कोई ग्रुप है जी, ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए क्या है, जी का मेंबर है, ए क्या x भी ले लेंगे हम, a x belongs to g, दोनों मेंबर g के। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देन पहला रिजल्ट फर्स्ट ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स हमेशा g में इक्वल होंगे। दूसरी बात ये कहता है कि ये आगे क्वेश्चन है भाई, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो सेकंड वाले रिजल्ट को बता रहा हूं मैं। इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स करो a x करो, मतलब इनवर्स एलिमेंट से जो x एलिमेंट है ना आपका g का, जो x एलिमेंट है जी का, उसको चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, x a x इनवर्स करो या x इनवर्स a x करो, बात सेम नहीं, यहां से सेम आएगा आपका, ठीक है। अब ये बातें भाई यहां से बहुत इंपॉर्टेंट। अब जरा मैं आगे बात करूं कि इसका इनवर्स का ऑर्डर, अब देखो जरा इसको मैं वेरीफाई करूं तो Z4 में आप देखिए 0 1 2 3 ये एलिमेंट, तो 1 का इनवर्स कौन है, 3 है, मैंने पढ़ा रखा है 1 का इनवर्स ऐसे एलिमेंट जो ऐड कर 0 आ जाएं वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, Z। तो आपका 1 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 1 है। अगर a की वैल्यू क्या लो, a की वैल्यू आप क्या लो, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन कह रखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। चलिए मैंने आपको भी ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो ऑर्डर की डेफिनेशन में मैंने आपको दिखाया था कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं अंडर एडिशन। तो अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं कि मैंने ये भी बताया था आपको कि किसी अगर कोई ऐसा n मिले ही ना हमको, ऐसा n मिले ही ना कि जो ऐड करने पर n टाइम ऐड तो करते जा रहे लेकिन जीरो नहीं मिल रहा, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या था, इंफिनिटी था। तो मैं ऐसे ही बात करने जा रहा हूं, पहले जरा ध्यान दें, कोई भी ग्रुप उठा के, मैंने देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी ये पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2019 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, जैसा मैं बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, बिल्कुल। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, ठीक है, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन आपका ग्रुप बनाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर मैंने अभी एक ग्रुप डिस्कस किया था, अभी जो जी लिया था मैंने वो क्या लिया था, जेड टाइप का, जिसमें Z4 को भी डिस्कस किया था, है ना। तो ये अलग चीज है, फाइनाइट ग्रुप है, मैं इनफाइनाइट ग्रुप की बात कर रहा हूं। ये सारे के सारे ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन, और अबेलियन ग्रुप है इंफिनिटी, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप भी बोला था मैंने इनको रिजल्ट में, ठीक है। चलिए इसमें चलते हैं, पहले जैसे एक का देखोगे वैसे सबका समझ में आ जाएगा। पहले जेड ले लेते हैं, जेड में कैसे मेंबर होते हैं, जेड में मेंबर होते हैं आपके 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आपके 2 प्लस माइनस आपका 3, कितने एलिमेंट होते हैं, इंफिनिटी एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, इंफिनिटी। इसका मतलब ऐड होता है 3 बार लिखा करो, इसका मतलब 100 होता है, इसका मतलब ओम होता है, ठीक है। 3 टाइप के मेंबर है। इसके बाद आगे बात की जाएगी इसमें, जरा हम बात करते हैं इसमें कि ऑर्डर की बात करें, हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ग्रुप बना रहा तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा आइडेंटिटी का ऑर्डर, क्योंकि आइडेंटिटी ही लाना हमको, चाहे ऐड करके चाहे मल्टीप्लाई कर करके, चाहे ऐड कर करके एलिमेंट को ऐड करते जा रहे तब भी आइडेंटिटी लाना है ऑर्डर के केस में, और चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस है तो तब भी आपको एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है तब भी आता है। तो यह 0 लिखा जाएगा, ये आपकी जो ई है ना, ये जो है ई क्या आपका 0 है, ये 0 है, तो इसको कितनी बार ऐड करो, कितनी बार, कम से कम कितनी बार ऐड करो जो 0 को 0 आ जाए, कम से कम, क्योंकि जो आपका n होता है ऑर्डर होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। तो 0 को एक ही बार ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 को भाई 1 टाइम ऐड करो, 0 को 2 टाइम ऐड करो तो भी 0। तो आपका लीस्ट क्या है, लीस्ट दिखाई दे रहा है आपका 1 ही है, तो यहां से ऑर्डर जो है 0 का ऑर्डर तो आपका 1 हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब ध्यान दें, ध्यान से, मैंने अगर एक ही वैल्यू मैंने आपकी
की चूज कर ली, एक अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है तो ऑर्डर की डेफिनेशन कौन सी लगेगी? एनी टाइप की तो लगेगी, एनी टाइप की। एनी टाइप पर क्या आना चाहिए हमारा? ई आना चाहिए। ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ई की वैल्यू आपकी 0 है ना। तो अब a इक्वल टू मैंने चूज कर लिया था, सपोज दैट यहां से 1, ये हमने a इक्वल टू में क्या उठा लिया? ऐसा 1 उठा लिया। चलो अब 1 को मैंने 1 टाइम ऐड किया, चलो 0 नहीं आ रहा, चलो 1 का ऑर्डर 1 तो है। अब 1 को मैंने 2 into 1 2 टाइम ऐड किया, 2 into 1 का मतलब 2 टाइम ऐड करा, तब भी 2 आ रहा है, पर 0 तो नहीं आ रहा। आप 1 को कितना भी टाइम ऐड करो, आप 3 टाइम ऐड करोगे तब भी क्या आएगा? 3 आएगा, 0 तो नहीं आएगा। जितनी बार भी ऐड करते जा रहे हो उतना ही नंबर बनता जा रहा है। तो आपका डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, कैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा? n, ऐसा n कोई एग्जिस्ट नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट n सच दैट, ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या होता है? जो n into 1 पर 0 है, ऐसा n कोई नहीं मिलता। तो मैंने ये बताया था अगर ऐसा n ना मिले तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहां अगर 1 के ऑर्डर की बात करें, 1 के ऑर्डर की बात करें इन Zn क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब Zn ग्रुप में 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे ही यहां पे बात करूं तो ध्यान दे जरा, ऐसे ही मैं अगर a की वैल्यू अगर आपके सामने -1 ले लूं, या आप सोचोगे भाई 1 क्यों ले रहा -1, ये लोग -2 ले लिया, -2 ले लिया, -2 को एक बार ऐड करा, -2 भाई 1 into -2 ऐड करा तो क्या आ रहा आपका? बोलो, -2 तो आ रहा, 0 तो नहीं आ रहा। आप देखो यहां से 2 into क्या करोगे भाई, ये तो इंटीजर n ही लेना है मुझे, एनी टाइप का -2 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये -4 हो जाएगा। आप देखते जाओ, यहां 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? -2 के साथ तो -6 हो जाएगा। यानी एनी डेफिनेशन में ऐसा कोई नहीं मिला हमको जो 0 दे दे। भाई 0 ये भी नहीं हो रहा, 0 ये भी नहीं हो रहा, 0 ये भी नहीं हो रहा। तो आपका जो आपका -2 का ऑर्डर भी जो है, यहां से इंप्लाई क्या हो जाएगा? यहां से इंप्लाई ये हो जाएगा भाई, इंप्लाई नोटेशन के ऑर्डर ऑफ -2 भी क्या है? आपका इंफिनिटी। तो उसके बाद आप किसी एलिमेंट को भी उठा लो, आप आगे चलते जरा देखें, हमने किस पे बात कर रहे थे? हम g इक्वल टू किस पे बात कर रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर पे बात कर रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर में 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप का एलिमेंट है। आप a इक्वल टू 3 उठा लो, लो 3 उठा लो, 1 into 3 करा तो 3 आ रहा, 0 तो नहीं आ रहा। 2 into 3 करोगे तो n, आपकी डेफिनेशन कौन सी लगा रहा हूं मैं? क्योंकि एडिशन है तो n into a टाइप का लगेगा तो 0 लाना है। तो ध्यान देना, तब क्या जाएगा? 6 आ जाएगा, तब भी 0 नहीं आ रहा। आप 3 into 3 कर रहे हो, तब भी आ रहा, 9 आ रहा, तब भी 0 नहीं आ रहा। नया मेंबर बन जा रहा, सेट ऑफ इंटीजर में पहुंच जा रहा। 4 into क्या करोगे भाई? 4 into 3 करोगे तो भी 12 हो जाएगा, 0 तो नहीं आ रहा। इस एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ किसका? एनी टाइप की डेफिनेशन लगा रहे जो कि 0 नहीं आ रहा। तो मैंने कहा जब 0 नहीं आएगा तो उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर यहां से कहेंगे ना, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए क्या बन जा रहा है? यहां से हमारा ऑर्डर ऑफ ए इंफिनिटी बनेगा, तो यहां से ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। यानी सेट ऑफ इंटीजर है आपका, अगर सेट ऑफ इंटीजर है किसका? आप 0 को छोड़ दो, आप सेट ऑफ इंटीजर में सिर्फ 0 को छोड़ दो, इसको छोड़ो, तो 1 का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। 2 का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। -1 का ऑर्डर आप देखो जरा, a की वैल्यू मैंने -1 ले ली तो आपकी डेफिनेशन n लगानी है, n इक्वल टू 0 का है, ऐसे ऐसी डेफिनेशन अंडर एडिशन। तो 1 into 1 से n क्या होता है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, -1 फिक्स है तो -1 आना है। 2 into -1 करोगे भाई, माइनस ये एलिमेंट तो फिक्स है ना, n वेरी कर रहा तो -2 आ जाएगा। 3 into क्या करोगे? -1 करोगे, -3 आ जाएगा। आगे देखो यहां से 4 into क्या करोगे? 4 into -1 करोगे, 4 माइनस का 4 आ जाएगा। आप देखो कोई भी 0 नहीं आ रहा, -1 को कितनी बार भी ऐड करो 0 नहीं आएगा, है ना। +1 को कितनी बार भी ऐड करो 0 नहीं आएगा, 2 को कितनी बार भी ऐड करो 0 नहीं आएगा, 3 को कितनी बार भी ऐड करेंगे 0 नहीं आएगा। इससे इंप्लाई होता है कि जो -1 का ऑर्डर है, जो -1 का ऑर्डर है वो क्या है? तो आप बता सकते हैं यहां से, हम यहां से ये कह सकते हैं, हम यहां से ये कह सकते हैं इसका ऑर्डर भी इंफिनिटी है, +-1 का, इसका ऑर्डर भी इंफिनिटी है, इसका ऑर्डर भी इंफिनिटी है, इसका ऑर्डर भी इंफिनिटी, +-4 हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? इंफिनिटी है, लेकिन 0 का ऑर्डर 1 है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी या अच्छा लगेगा जो सेट ऑफ इंटीजर है हमारा, जो z था, z में 0 था, +-1 था, प्लस आपका 2 है, प्लस आपका 3 है, इसमें इसके पास दो ही टाइप के एलिमेंट है, एक तो ऑर्डर ऑफ, या तो इसके पास दो ही टाइप के एलिमेंट के ऑर्डर है, या तो 1 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं या फिर इंफिनिटी ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं।
तो हम रिजल्ट बना के ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दे जरा, ध्यान दे यहां से ये कह सकते हैं हम कि देखो कि अगर मैं आगे भी बात कर रहा हूं कि मान लिया जैसे रिजल्ट ये बना आपका, रिजल्ट लिख देता हूं। रिजल्ट ये है कि ए मेंबर ले लें कहां से, सेट ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन वो मेंबर जीरो नहीं है। ध्यान देते हैं भाई, ए मेंबर को लिया, कोई भी मेंबर ले लो, ए कोई भी मेंबर ले लो, ऐसा लिखते हैं। फॉर ऑल रिजल्ट ये है कि फॉर ऑल ए मेंबर लिया कहां से, सेट ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन वो मेंबर जीरो नहीं है। बस ये ध्यान रखना, सेट ऑफ इंटीजर्स से मेंबर लिया लेकिन मेंबर जीरो नहीं है ना। तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान देंगे हम सब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका कि अगर मेंबर कहां से लिया मैंने, ध्यान दे, मेंबर कहां से लिया मैंने, मेंबर कहां से लिया मैंने, मेंबर लिया है मैंने कि सेट ऑफ इंटीजर से कोई भी मेंबर ले लो आप, सेट ऑफ इंटीजर से आप कोई भी मेंबर ले लो, कोई भी मेंबर ले लो सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन वो मेंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। अभी मैं अगर रेशनल नंबर पे बात करूं, भाई रेशनल नंबर क्या होता है, या तो जीरो होता है, या प्लस माइनस 1 होता है, या प्लस माइनस 2 होता है, ऐसे नंबर होंगे, या फिर प्लस माइनस 1/2 टाइप के होंगे, प्लस माइनस 3/2 टाइप के होंगे। इस टाइप के रेशनल में इस टाइप के नंबर और बढ़ जाते हैं। तो इसमें तो ये एलिमेंट जो थे इतने सारे आगे जो हैं एंड सो ऑन, जीरो को छोड़ के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या इंफिनिटी है। अब बात करते हैं 1/2 का ऑर्डर क्या होगा, आप चेक कर लो, क्योंकि ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो भी क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। इसकी भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो 1/2 को आप 1/2 को ऐड करो, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यानी 1 टाइम ऐड करो तो 1/2 आ रहा, जीरो तो नहीं आ रहा। यानी अगर 2 टाइम ऐड करोगे तो 1/2 क्या बन जाएगा, लो ये हमने मान लिया क्या आएगा, 1 बन जाएगा, जीरो तो भी नहीं आ रहा आपका, 1 बन गया। उसके बाद 3 बार ऐड करोगे 1/2 को तो क्या जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 1 तो जीरो तो नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इसका ऐसा n कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, n टाइप की डेफिनेशन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ 1/2 भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ -1/2 भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। आप 3/2 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना, आपका जीरो कभी नहीं आएगा। 3/2 कितनी बार ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा। जब अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे एलिमेंट जिनको ऐड करने पे उस एलिमेंट को कितनी बार भी ऐड करें, किसी सेट का कोई मेंबर है उसको कितनी बार भी ऐड करें हम, जीरो आने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसे एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, इंफिनिटी होता है, मैं बता चुका हूं आपको। तो इसके बाद भी अगर रेशनल नंबर की बात करें, ध्यान दें बात यहां तो ध्यान देंगे, कुछ बताने जा रहा हूं कि अगर फोर कोई भी मेंबर ए आ रहा है, कहां से आ रहा है, लेकिन वो मेंबर आपका जीरो नहीं है। फोर और कोई भी मेंबर है ए का सारा रेशनल नंबर सारा, लेकिन वो जीरो नहीं है, तो आपका उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाता है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो इसका मैं एक रिजल्ट पूरा का पूरा रिजल्ट बना देता हूं, इसको ध्यान रखेंगे। आपका रिजल्ट ये है, जरा ध्यान दे, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको रिजल्ट को ध्यान देंगे हम। रिजल्ट ये है हमारा, रिजल्ट ये है कि जी ले लिया कोई, और जी क्या हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में, आप जानते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर हो एडिशन के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट अवेलेबल ग्रुप है, सेट ऑफ रियल नंबर हो एडिशन के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट अवेलेबल ग्रुप है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो एडिशन के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट अवेलेबल ग्रुप है। अगर यहां से इसके पास कैसे किस ऑर्डर का एलिमेंट है, तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, एक इंफिनिटी ऑर्डर का एलिमेंट होगा। इसके पास भी सेम 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, इंफिनिटी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। इसके पास भी सेम 1 ऑर्डर का एलिमेंट, इंफिनिटी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। इसके पास भी सेम 1 ऑर्डर का एलिमेंट और इंफिनिटी ऑर्डर के एलिमेंट। ठीक है, तो इससे मैं ये कह सकता हूं, यहां से इससे मैं क्या कह सकता हूं, यहां से इंप्लाई ये हो जाएगा कि जी कोई भी एलिमेंट उठाओ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहां से, ए बिलोंग कर रहा जी से। अब जी आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन वो एलिमेंट जीरो नहीं है भाई, वो एलिमेंट जीरो नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा, ऐसे एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, ऐसे एलिमेंट ए का ऑर्डर हमेशा इंफिनिटी होगा। कोई भी एलिमेंट ले लो फॉर ऑल, ऐसे एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इंफिनिटी होगा। यानी इसके पास किस ऑर्डर के एलिमेंट हैं, या तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट और 1 ऑर्डर का एंड साथ लिख सकते हैं जो एक एलिमेंट जीरो बचा है, जीरो का हर एक सेट में जो जीरो है, जीरो का ऑर्डर क्या है, वो 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस रिजल्ट को बड़ा ध्यान से देखेंगे हम, मैंने क्या लिखा है, रिजल्ट आपका
ये जो रिजल्ट, ध्यान दें मैंने इसमें क्या कहा है, जरा ध्यान दें। मैंने इसमें कहा है, क्या कहा है इसमें कि आपका सेट ऑफ इंटीजर हो, सेट ऑफ इंटीजर है, उसके पास दो ही टाइप के एलिमेंट हैं, दो ही टाइप के एलिमेंट के ऑर्डर है, मतलब दो, या तो इंफिनिटी ऑर्डर के एलिमेंट है या फिर वन ऑर्डर के एलिमेंट है। वन ऑर्डर का एलिमेंट जो है, जो वन ऑर्डर का एलिमेंट है वो कोई और नहीं है, वो एग्जांपल है e इक्वल टू 0। 0 का ऑर्डर क्या है, 1। यहां पर भी क्या है, जो 0 का ऑर्डर है, जो e है हमारा, 0 का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1। यहां पर भी जो 0 का ऑर्डर है वो क्या है, आपका 1 है। यहां पर भी जो 0 का ऑर्डर है, 0 का ऑर्डर 1 है, 0 का ऑर्डर 1। बाकी हर एक एलिमेंट का, बाकी जो 0 के अलावा जितने भी मेंबर हैं, 0 के अलावा जितने भी मेंबर हैं, उनके सबके ऑर्डर, चाहे सेट ऑफ इंटीजर की बात करें, चाहे सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करें, चाहे सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें, चाहे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी है। तो अभी पीजीटी में जो पूछा था, ये पूछा था सेट ऑफ नॉन जीरो, तो नॉन जीरो इंटीजर हैज अ ऑर्डर, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इंफिनिटी। तो ये ऑप्शन करेक्ट था, इंफिनिटी होगा, मतलब जीरो छोड़ दिया सेट ऑफ इंटीजर्स है, एडिटिव इंटीजर्स है, तो उस हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इंफिनिटी ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ये पीजीटी में पूछा गया था 2019 में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने देख लिया कि अगर आपसे यहां से और कंक्लूजन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि g इक्वल टू लिख दे z, पूछ ले कि हाउ मेनी, क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूं भाई आपसे, है ना, हाउ मेनी elements of finite order। अब ये बताओ, इसमें ये पूछा, इसने कहा कि जो सेट ऑफ इंटीजर है उसमें फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, फाइनाइट ऑर्डर के सेट ऑफ इंटीजर की जगह चाहे सेट ऑफ आपका क्या कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो, ऐसे एलिमेंट कितने होंगे, एक ही होगा, यूनिक ही होगा। कौन है भाई, एक ही, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 है ना, एग्जैक्टली 1 या यूनिक, एग्जैक्टली 1 बोल सकते हो या यूनिक बोल सकते हो, वो यूनिक एलिमेंट क्या होगा। चलिए हम आपको पढ़ा रहे थे अभी ऑर्डर निकालना, किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो हम आपको अभी ग्रुप ले रहे हैं, आपको यूनिट ग्रुप UN, यूनिट ग्रुप में आपको बता चुका हूं क्या होता है, A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जिसका BCD किसी भी नेचुरल नंबर जो ले रहे हैं उसके साथ n का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। ये डेफिनेशन है यूनिट ग्रुप की। एंड और क्या होना चाहिए, ये कहां तक लेना है, लेस देन n और ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें जैसे हम कोई ले लेते हैं U10 में हम ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। अबेलियन ग्रुप आपको पता है U10 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 9 होता है, ठीक है। अब इसमें देखना चाहते हैं हर एक एलिमेंट का ऑर्डर। तो क्योंकि ये ग्रुप है, ये G हो गया। अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, जैसे G डॉट G स्टार होता है, इसलिए क्या है, n स्टार की प्लेस पर हमारा क्या है, G कॉमा डॉट, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन कैसे लगेगी, इसमें ऑर्डर की डेफिनेशन लगेगी a टू की पावर n पर आपका e मिलना चाहिए, और e की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बता के रखा है यूनिट ग्रुप जो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन UN होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट का ऑर्डर देखना चाहते हैं, अब हर एक एलिमेंट का मैं ऑर्डर देखना चाहता हूं, तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देखना हो, क्योंकि आइडेंटिटी लाना है मुझे। तो यहां आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी की वैल्यू तो आपको 1 दिखाई देगी, चलो उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो आइडेंटिटी लाना है। अब a की वैल्यू अगर मैंने क्या यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, और 3 पे पावर 1 लगे तो क्या रहा, 3 आ रहा। आपका 1 तो नहीं आ रहा ना, 1 चाहिए आपको, तो इसका ऑर्डर 1 नहीं है। उसके बाद मैंने a का स्क्वायर करा, जरा ध्यान दें, a का स्क्वायर करने के बाद 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन 9 कभी 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब है स्क्वायर करने पर इसका ऑर्डर n की वैल्यू क्या 2 है, लेकिन अभी भी 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या 3 का ऑर्डर आपका 2 भी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो 3 का पावर जैसे क्यूब करा तो ये 27 बना, 27, अब 27 मोडुलो लगाना पड़ेगा आपको। मोडुलो कितना है, मोडुलो 10 है, तो मोडुलो 10 पे जैसे ही काम करेंगे तो क्या बनकर आएगा, ये 7 बनेगा। अभी भी 1 नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपका, अभी भी क्या कह सकते हैं यहां से, इसका जो है ऑर्डर जो 3 नहीं है। 3 का पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे। 3 का पावर 4 का मतलब क्या है, ये 80 बनाएगा, और मोडुलस 81 पे 10 लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 10 लगाने के बाद 1 आ जाएगा, है ना। इम्प्लाइज क्या हो गया, ऑर्डर, क्योंकि 1 आ चुका है तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो चुका है आपका 4 हो चुका है ना। तो यहां से देखा ऑर्डर किसका, 3 का ऑर्डर हमारा 4 हो चुका है, 3 का ऑर्डर क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। अब जरा देखते हैं, और अब जो 3 का पावर 8 भी करोगे तब भी 1 नहीं आएगा, लेकिन लीस्ट पावर 3 का पावर जितने 4 के मल्टीपल होंगे ना, 3 की पावर 4 m इक्वल टू 1 आएगा, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन हमको लीस्ट है ना, लीस्ट, तो इसका मतलब क्या, ऑर्डर जो हमारा किसका ऑर्डर जो है, किसका ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो चुका है आपका, वो
वो 4 हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान देंगे इस बात पर। उसके बाद अगला हम देखते हैं, जैसे 7 का ऑर्डर देखना चाहते हैं हम, 7 की पावर 1 करोगे क्या आएगा, 7 का पावर 1 करने में 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 49 ना, 49, और 49 पर जब मॉडुलस लगाओगे आप, मॉडुलस में लगाओगे तो 9 आएगा। ऐसे 7 का पावर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 7 स्क्वायर इंटू 7 कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 7 के स्क्वायर में 9 आया इंटू 7, ये 63 बनेगा। फिर भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा मॉडुलस 10 लगाने के बाद, तभी 1 नहीं आ रहा ना, तो 1 लाना है मुझे, 1 नहीं आ रहा। तो 7 का पावर जैसे 4 करोगे आप, 7 का पावर 4 करोगे, इसका मतलब क्या, 7 का स्क्वायर इंटू 7 है ना, तो क्या बनकर आएगा ये, 7 का स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी थी, आप देख रहे हो 9 बनी थी, तो 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81, और 81 मॉडुलस क्या लगाएंगे, जब 10 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इंप्लाइड क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ 7 क्या हो गया आपका, वो भी 4 हो गया। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करें अगर हम चले थे U10 में हमने देखा, U10 में 1 क्या कहते हैं, 1 था, 3 था, 7 था और 9 था। तो यहां से देख रहे हैं हम, यहां से देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ 3 क्या आया हमारा, वो 4 आया, ऑर्डर ऑफ 7 क्या आया, वो भी 4 आया। अब किसका देखना है ऑर्डर हम देख लेते हैं, 1 पर 2 ले लेते हैं, 9 लिया, 1 पर 2 जब 9 लिया तो 9 की पावर 1 करने पर आपका 9 ही आ रहा है, 9 की पावर 1 करने पर क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है, और 9 का स्क्वायर जैसे ही करोगे तो क्या आएगा 81, और मॉडुलस क्या लगाएंगे हम, मॉडुलस क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, या ये लिख सकते हैं 9 का पावर 2m करने पर क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या रखोगे आप, नेचुरल नंबर से 1 2 या कुछ भी नेचुरल नंबर यानी 1 रखोगे ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ 9 भी क्या हो चुका आपका, क्या हो चुका, नहीं 2 हो चुका है। अब आप बताओ 1 की पावर में 1 से कितनी बार, 1 को कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जो बना है, भाई 1 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 का 2 से मल्टीप्लाई करने, ये नहीं, एक मिनट पीछे रखते हैं, 1 को 1 into 1 इसका मतलब क्या है, 1 का पावर 1 का पावर 1 से करने पर क्या, ऐसे लिख सकते हैं 1 का पावर 1, ऐसे 1 की पावर 1 करने पर 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 1 का क्यूब करने पर 1 आएगा। आपको लीस्ट पावर क्या दिख रही है, 1 दिख रही ना, तो यानी ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया हमारा, वो 1 हो गया। और वैसे भी आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपके ये u, आप कह सकते हो कि यहां से इसमें जो U10 था मेरा, जो हमारा U10 है, U10 में जो हमारा एलिमेंट थे वो 1 था, 3 था, 7 था और 9 था। ठीक है, और यहां से इंप्लाई हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ 1 आपका 1, ऑर्डर ऑफ 3 यहां से आपका 4, और ऑर्डर ऑफ 7 आपका क्या है, वो भी 4 है, और ऑर्डर ऑफ 9 जो है आपका वो क्या है, आपका वो आपका 2 है। तो यहाँ से हमने देखा हर एक एलिमेंट का ऑर्डर इस तरीके से निकाल सकते हैं यूनिट ग्रुप में। तो मैंने आपको ये बता दिया किसी ग्रुप फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उसमें किस किस टाइप के ऑर्डर एडजस्ट करें, किस किस एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या होगा वो बता चुका हूँ। यूएम में भी आपको ऑर्डर निकालना सिखा दिया है, कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको ऑर्डर की डेफिनेशन और ऑर्डर किस ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा वो बता चुका हूँ, है ना। यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू सो मच।